हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 19, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर्स के बारे में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एमपॉली पर आपको मिलते हैं आपके सभी मैकेनिकल डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स कंप्लीट सिलेबस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर्स के बारे में। सबसे पहले हम ये समझेंगे ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो देखिए, लास्ट टॉपिक में जो हमारे लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने एक्चुएटर पढ़ लिया है, ओपन लूप पढ़ लिया है, क्लोज लूप पढ़ लिया है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर्स के बारे में, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे टेकोमीटर के बारे में। ठीक है, अब देखिए ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है। ट्रांसड्यूसर हमारी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, यानी कि जो हमारी एक ऊर्जा है उसके एक रूप को कन्वर्ट कर रहा है किसके दूसरे रूप में परिवर्तित कर दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। इसका इस्तेमाल ऑटोमेशन में भी किया जाता है, इसका इस्तेमाल कंट्रोल सिस्टम में भी किया जाता है। सेंसर क्या करता है, तो सेंसर क्या करता है, सेंसर सेंस करता है क्वांटिटी को। ठीक है, उस क्वांटिटी को सेंस करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा किसमें, रीडेबल फॉर्म में, कि या तो उसको ह्यूमन समझ पाए, इंसान समझ पाए, या फिर मशीन समझ पाए। ये होता है सेंसर का काम। अब थोड़ा थोड़ा हमें पता लगा कि ट्रांसड्यूसर है और सेंसर है। हालांकि ट्रांसड्यूसर भी होता एक तरह का सेंसर ही है, अलग नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा काम अलग हो जाता है। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन को बड़े ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। ट्रांसड्यूसर, ए ट्रांसड्यूसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज नोन एज ट्रांसडक्शन। यानी कि क्या बोल रहा है, जो ये प्रोसेस है ये कन्वर्ट कर देने वाला, एनर्जी के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देने वाला, इसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पारगमन। पढ़िए, एक ट्रांसड्यूसर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पारगमन के रूप में जाना जाता है। तो दो चीज आपको पता लगी, एक ट्रांसड्यूसर जो कर रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जो वो प्रोसेस हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम, ट्रांसडक्शन उसको बोल रहे हैं, पारगमन उसको हम बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देखिए, इसका एक पहले ब्लॉक डायग्राम समझते हैं ट्रांसड्यूसर का। तो क्या आया यहां पे, एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आई, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। अब वो देखिए मैकेनिकल भी हो सकती है और वो नॉन मैकेनिकल भी हो सकती है, कोई सी भी क्वांटिटी यहां पर हो सकती है। तो किस तरह की बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं कि यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी है। यहां देखिए अभी आप, यहां एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब आपको समझ में आएगा फिजिकल क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है, वो वेलोसिटी भी हो सकता है, वो एक्सीलरेशन भी हो सकता है, वो फोर्स भी हो सकती है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है। तो ये क्या है, सारी फिजिकल यूनिट्स हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो कुछ भी हो सकती है। अब यहां पे क्या लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है एक ट्रांसड्यूसर, यहां पर लगा हुआ है एक ट्रांसड्यूसर। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ये हम सब जानते हैं। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करेगा इसको किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, आउटपुट देगा यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ट्रांसड्यूसर है वो फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करके देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये कंपलसरी है। अगर सपोज ऐसा है कि आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, सपोज कोई मोटर है, आपने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, ठीक है, तो वो किसमें कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में। तो वो इनवर्स ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनवर्स ट्रांसड्यूसर कहलाएगा, जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में गएगा। उल्टा काम कर रहा है ना, आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हो, वो मैकेनिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके दे रहा है, जैसे मोटर। तो वो कौन सा ट्रांसड्यूसर हुआ, वो हुआ आपका
इनवर्स ट्रांसड्यूसर। अदरवाइज ट्रांसड्यूसर कैसे काम करता है, फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करके देता है हमें किसमें, हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, कुछ होते हैं मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स, कुछ होते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स। इसको भी समझिए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर क्या करता है, मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, तो मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है बच्चों, इसने कन्वर्ट किया फिजिकल क्वांटिटी को मैकेनिकल एनर्जी में। किसे, फिजिकल क्वांटिटी को मैकेनिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा, फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करेगा इनटू मैकेनिकल क्वांटिटी। तो ये कौन सा ट्रांसड्यूसर कहलाएगा, ये कहलाएगा मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कौन सा होगा, जो अभी हमने पढ़ा, कौन सा, वो क्या कर रहा था, फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो वो कौन सा ट्रांसड्यूसर है, वो है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पहले इस डायग्राम को समझिए। देखिए वही डायग्राम जो मैंने अभी आपको बताया वही है, एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है, उसने क्या किया, सेंस किया और ट्रांसडक्शन हुआ है। ये पूरा ट्रांसड्यूसर ही, ये जो है पूरा ट्रांसड्यूसर है, इसमें सेंसिंग एलिमेंट भी लगा हुआ है और प्रोसेस जो हो रही है, जो कन्वर्ट हो रही है क्वांटिटी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पागमन बोल रहे हैं यानी कि ट्रांसडक्शन बोल रहे हैं। तो वो एक ही ट्रांसड्यूसर में पूरा काम चल रहा है। यहां पे क्या किया इसने, पूरा ट्रांसड्यूसर ने काम किया और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरीके से आपका ट्रांसड्यूसर काम करता है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा सेंसर। अब जब मैं सेंसर की बात कर रहा हूं तो सेंसर क्या है, इस सेंसर इज ए डिवाइस that measure physical input from its environment and convert it into the data that can be interpreted by either a human or a machine। तो इसे क्या कर रहा है, इसने एक क्वांटिटी को सेंस किया कि भैया ये क्वांटिटी आई और उसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है उसको समझ पाए या मशीन उसको समझ पाए। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जैसे सपोज हम 3 लोग खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 लोग खड़े हैं, एक जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं आप खड़े हो, एक मैं खड़ा हूं और एक आपका फ्रेंड खड़ा है, हम 3 लोग खड़े हैं। अब मुझे दोनों लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, मेरा नाम क्या है, सेंसर। अब आपके दोस्त ने मुझे कोई चीज हिंदी में बोली और आपको आती है इंग्लिश, तो मैंने क्या किया, उस हिंदी वाली लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट किया और आपको बोल दिया। तो मैं क्या हूं, एक सेंसर हूं। मैं सेंसर क्या कर रहा है, उसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहा हूं आपको, ताकि आप उस चीज को समझ पाए। ये इस तरीके से सेंसर काम करता है। ठीक है, एक सेंसर एक उपकरण है जो अपने पर्यावरण से भौतिक इनपुट को मापता है और इसे डेटा में परिवर्तित करता है, जिसे मानव या मशीन द्वारा व्याख्या किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक सेंसर की वर्किंग यहां पर बच्चों हमारी आ जाती है। अब इसको अभी आप पहले ध्यान से देखिए, तो मैं पानी पी लेता हूं। देखिए यहां पे हमने क्या किया, हमने एक फोटो लगाई ट्रांसड्यूसर की और सेंसर की। हालांकि ये इमेज लगाने का मेरा मोटो सिर्फ इतना है कि आप ये समझ पाए, सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपसे बोला गया कि आप ट्रांसड्यूसर उठा करके लाइए, वहां पर कुछ सेंसर्स भी रखे हुए हैं, तो आप समझ पाए कि ट्रांसड्यूसर दिखने में कैसा होता है और सेंसर दिखने में कैसा होता है। ज्यादा फर्क नहीं होता इनमें, लगभग एक जैसे होते हैं दिखने में, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो आप ध्यान से देख लें कि ट्रांसड्यूसर इस तरीके से होता है दिखने में और सेंसर इस टाइप का होता है दिखने में। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है, इसको भूलना नहीं है। अब ये देखिए, ये बड़ी मजेदार चीज है। मैंने एक लिफ्ट लगाई यहां पे, ये सबने देखी होगी, सबने कहीं ना कहीं इसमें जो है ट्रैवल किया होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गए होंगे। अब ये लिफ्ट क्या करती है, ये हमें नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाने में हेल्प करती है, सीढ़ियों से हमें बचाती है बेसिकली। ठीक है, इंसान को और ज्यादा आलसी बनाती है, नए अपने शब्दों में कहें तो। अब देखिए इसमें क्या किया, जैसे ये गेट बंद हो रहा है, अब इस गेट को बंद होने के टाइम अगर मैं यहाँ पे हाथ कर दूं तो ये बंद नहीं होगी। ये सेंस कर लेती है कि अब कोई ना कोई ह्यूमन बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, तो उसको क्या है, वो सेंस कर रही है, तो अब वो बंद नहीं होगी।
दोबारा से खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। आप कभी करिएगा नहीं, ठीक है। कभी पता चला आप कहें कि सर ने तो कहा था सेंसर है इसमें, और उसका सेंसर खराब हो और आपका हाथ भिज जाए, तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। लेकिन ये क्या करती है, इसी तरह इसीलिए इसमें सेंसर लगाया जाता है, ताकि कोई भी पर्सन अगर लिफ्ट के बंद होते टाइम सामने आए तो वो लिफ्ट का जो डोर है वो बंद ना हो, वो खुला रहे। इसी तरीके से देखो सेंसर काम करते हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है सेंसर, है ना। लिफ्ट में अगर ये नहीं होता तो कोई भी भिज जाएगा था, दब जाता इंसान। अब टाइप्स ऑफ सेंसर की बात करते हैं, सेंसर के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। 4 टाइप का बेसिकली सेंसर हमने जो है हम आपको बता रहे हैं कि एक होता है एक्टिव सेंसर, एक होता है पैसिव सेंसर, एक होता है कॉन्टेक्ट सेंसर और एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर। चारों टाइप आपको याद कर लेने हैं, एक्टिव, पैसिव, कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट। एक्टिव, पैसिव, कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट, इसको ध्यान रख लीजिएगा। एक्टिव, पैसिव, कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट, चारों आपको भूले नहीं है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव सेंसर्स के बारे में। तो देखो एक्टिव सेंसर्स कौन से सेंसर्स होते हैं। एक्टिव सेंसर्स वो सेंसर्स होते हैं जिन्हें जो है चलाने के लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत होती है, यानी कि बाहर से उन्हें बिजली चाहिए या कुछ भी ऐसी सोर्स चाहिए जिससे कि वो चल सके। एक्सटर्नल पावर सोर्स चाहिए, बाहरी बिजली वगैरह, तो तभी इस तरह का सेंसर जो है वो काम करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेंसर बोलते हैं। और ये एग्जांपल क्या है इसका, जैसे स्ट्रेन गेज, एक्टिव सेंसर, स्ट्रेन गेज, इसको पैरामीट्रिक सेंसर भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। एक्टिव सेंसर्स को पैरामीट्रिक सेंसर्स भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि पैरामीट्रिक सेंसर, पैरामीट्रिक सेंसर, तो ये आपको भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा सेंसर होता है जिसको पैरामीट्रिक सेंसर बोला जाता है। तो एक्टिव सेंसर को पैरामीट्रिक सेंसर बोला जाता है। किसे, एक्टिव सेंसर को, एक्टिव सेंसर को पैरामीट्रिक सेंसर बोला जाता है। आपको याद रखना, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ये, कि कौन सा सेंसर है जो पैरामीट्रिक सेंसर है। तो एक्टिव सेंसर है पैरामीट्रिक सेंसर। दूसरा आ जाता है, अब इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एक्टिव सेंसर इज ए सेंसिंग डिवाइस दैट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर टू ऑपरेट। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक एक्टिव सेंसर एक संवेदन उपकरण है जिसे संचालित करने के लिए शक्ति के बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक्टिव सेंसर क्या कर रहा है, उसको चलने के लिए बाहरी एक स्रोत चाहिए। ठीक है, हिंदी अगर मैं थोड़ी सी गड़बड़ बोल रहा हूं तो समझना, तो बाहरी एक सोर्स उसको चाहिए तभी वो चलता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे स्ट्रेन गेज, और इसको पैरामीट्रिक सेंसर भी बोला जाता है। ये आपको नहीं बोलना है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका पैसिव सेंसर्स। पैसिव सेंसर्स कौन से होते हैं, पैसिव सेंसर्स वो सेंसर्स होते हैं जिन्हें बाहरी सोर्स की, पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सोर्स। तो हम वो कौन से सेंसर्स होते हैं, वो होते हैं पैसिव सेंसर्स। पैसिव सेंसर्स का एग्जांपल होता है बच्चों, ठीक है, जैसे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आप देखते हैं, थर्मोमीटर एक तरह का सेंसर ही तो है। आपने क्या किया, उसे मुंह में लगाया, आपका फीवर बता रहा है, तो उसमें कोई पावर सोर्स थोड़ी ना है कि जाओ जनरेटर चला के आओ, हमें इनके मुंह में थर्मोमीटर लगाना है। ऐसा कुछ नहीं होता ना, ठीक है, करना भी नहीं है ऐसा। थर्मोमीटर में तार लगा दिए, किसी के मुंह में लगा दिया, है ना, तो उड़ जाएगा इंसान, वो काम नहीं कर रहा है। तो पैसिव सेंसर्स कौन से सेंसर्स होते हैं, जिन्हें एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती है। इनको एग्जाम्पल क्या है, जैसे टेम्परेचर सेंसर्स, क्या है, टेम्परेचर सेंसर्स। और इनको सेल्फ जनरेटिंग सेंसर भी बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है, सेल्फ जनरेटिंग सेंसर्स। तो सेल्फ जनरेटिंग सेंसर्स कौन से होते हैं, पैसिव सेंसर्स, सेल्फ जनरेटिंग सेंसर। ये कौन से सेंसर है, पैसिव सेंसर। समझ में आया। तो पैरामीट्रिक सेंसर किस सेंसर को बोल रहे हैं, एक्टिव सेंसर को, और सेल्फ जनरेटिंग सेंसर किसको बोल रहे हैं, पैसिव सेंसर को। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं कि भैया बताइए एक्टिव सेंसर को क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक सेंसर बोलते हैं, पैसिव सेंसर को क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटिंग सेंसर्स बोलते हैं। अब आता है आपका कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट सेंसर्स कौन से होते हैं, कॉन्टेक्ट सेंसर्स होते हैं जिन्हें फिजिकल कॉन्टेक्ट की नीड होती है। वो उस बॉडी से टच होंगे तो सेंस करेंगे, अदरवाइज सेंस नहीं करेंगे। जैसे टेम्परेचर सेंसर्स,
ठीक है, ये कॉन्टेक्ट सेंसर्स है। और नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर्स कौन से होते हैं? जिन्हें फिजिकल कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं होती, फिजिकल टच की जरूरत नहीं होती, जैसे कि आपके ऑप्टिकल सेंसर्स। ठीक है, तो देखो पढ़ो इसको। कॉन्टेक्ट टेम्परेचर सेंसर्स रिलाई ऑन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट एंड यूज कंडक्शन टू मॉनिटर टेम्परेचर चेंजेस। On the other hand, non-contact sensors do not require physical contact and detect temperature changes based on optical analysis of infrared radiation। ठीक है, तो जैसे रेडिएशन है, रेडिएशन कोई हिट कर ले रहा है, ठीक है, तो रेडिएशन टच थोड़ी ना हो रही है उससे आके, तो वो कौन से सेंसर्स है? नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर्स है। ठीक है, संपर्क तापमान संवेदन किसी वस्तु के साथ भौतिक संपर्क पर निर्भर करते हैं और तापमान परिवर्तन की निगरानी के लिए चालन का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर गैर संपर्क सेंसर को भौतिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती और इंफ्रारेड विकिरण के ऑप्टिकल विश्लेषण के आधार पर तापमान परिवर्तन का पता लगाता है। ठीक है, तो यही है कॉन्टेक्ट सेंसर और नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर्स। अब हम पढ़ेंगे, पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो बताइए कि जीपीएस जो है, सबसे पहले कमेंट करके बताएंगे जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो हमारा जीपीएस होता है, जीपीएस सब बच्चे जानते हैं, वो एक्टिव सेंसर है या पैसिव सेंसर है। मैंने आपको समझा दिया एक्टिव सेंसर क्या होता है, पैसिव सेंसर क्या होता है। तो जो हमारा जीपीएस है वो एक एक्टिव सेंसर है या पैसिव सेंसर है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। अब मैं ट्रांसड्यूसर के प्रकारों के बारे में पढ़ूंगा। तो ट्रांसड्यूसर हमारा 7 प्रकार का हम यहां पर पढ़ेंगे। पहला होता है एनालॉग ट्रांसड्यूसर, दूसरा होता है डिजिटल ट्रांसड्यूसर, तीसरा है एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण ट्रांसड्यूसर, इंक्रीमेंटल ट्रांसड्यूसर यानी कि वृद्धिशील ट्रांसड्यूसर, रोटरी ट्रांसड्यूसर, लीनियर ट्रांसड्यूसर यानी कि रैखिक ट्रांसड्यूसर, पोजीशन ट्रांसड्यूसर यानी कि स्थिति सेंसर। सेंसर भी बोल सकते हैं, ट्रांसड्यूसर भी बोल रहे हैं। यहां पे कुछ डेफिनेशंस में इसको सेंसर ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये 7 प्रकार के ट्रांसड्यूसर्स हम पढ़ेंगे। अब समझिए इसको कि सबसे पहले समझते हैं एनालॉग ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो पहले पढ़िए, उसके बाद हम इसको आपको डिफाइन करेंगे। तो एनालॉग सेंसर आमतौर का उत्पाद प्रकृति में नियंत्रण होता है और आमतौर पर मापी जाने वाली भौतिक मात्रा के लिए सीधे अनुपातिक होता है। दूसरी ओर बार बार एनालॉग सेंसर के आउटपुट को संसाधित करने और डिजिटल जानकारी में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? देखिए, जो एनालॉग सिग्नल होता है वो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल होता है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होता है, यूजुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फिजिकल क्वांटिटी के। तो जितनी आपने फिजिकल क्वांटिटी दी उतना आपको एनालॉग सिग्नल मिल गया। इसको हमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है बार बार एनालॉग सिग्नल को रीड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल ट्रांसड्यूसर। डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या कहता है? डिजिटल सेंसर का आउटपुट परिमाणित होता है और केवल एक वृद्धिशील परिमाण के में से बदल सकता है। डिजिटल सेंसर इस तथ्य के कारण काफी लोकप्रिय है कि उनका उत्पादन सीधे एक नियंत्रण कंप्यूटर द्वारा किया जा सकता है। द आउटपुट ऑफ ए डिजिटल सेंसर इज क्वांटाइज्ड एंड कैन ओनली चेंजेस बाय इंक्रीमेंटल अमाउंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो डिजिटल सेंसर है, सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि डिजिटल जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं उनको हम एक कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम सीएनसी को कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, एक मशीन, पूरी एक मशीन है, उसको हम एक कंप्यूटर की सहायता से कंट्रोल कर रहे हैं। उसी तरह हम डिजिटल ट्रांसड्यूसर को एक कंप्यूटर की सहायता से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करता है? इसमें हम चेंज कर सकते हैं एक इंक्रीमेंटल अमाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों एब्सोल्यूट ट्रांसड्यूसर। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण। एब्सोल्यूट नाम से पता चल रहा है कि पूर्ण सेंसर में आउटपुट हमेशा प्रारंभिक स्थितियों की परवाह किए बिना एक निश्चित संदर्भ फ्रेम के सापेक्ष होता है। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं कि आउटपुट क्या होगा। देखो, इन एब्सोल्यूट सेंसर द आउटपुट इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल कंडीशंस। उसे कोई उसका एक फ्रेम पहले से फिक्स्ड है कि ये जो आउटपुट है ये इस प्रकार का आना चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इनिशियल कंडीशन क्या है। ठीक है, वो अपना आउटपुट उस फ्रेम के हिसाब से ही देगा। उस तरह के ट्रांसड्यूसर्स को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ट्रांसड्यूसर या पूर्ण ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारा इंक्रीमेंटल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, यानी कि वृद्धिशील ट्रांसड्यूसर। वृद्धिशील ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? इन इंक्रीमेंटल सेंसर्स द करंट आउटपुट इज रेफरेंस्ड
टू इट्स प्रीवियस वन बैक स्टेप वैल्यू। तो जो हमारा आउटपुट है वो हमारे पहले वाले स्टेप पे डिपेंड करता है इंक्रीमेंटल ट्रांसड्यूसर्स में। ठीक है, आपका आउटपुट क्या होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके पहले वाले स्टेप पे। ठीक है, therefore one need to keep track of all changes in the output in order to determine the value of the measurement quantity in an absolute sense। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि हमें ट्रैक करने की जरूरत होती है, हर चेंज को आप लोग ट्रैक करेंगे इसमें, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका आउटपुट क्या आने वाला है। तो इंक्रीमेंटल ट्रांसड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, वृद्धिशील सेंसर में वर्तमान आउटपुट को उसके पिछले एक कदम के मान के लिए संदर्भित किया जाता है। इसलिए किसी को पूर्ण अर्थों में माप की मात्रा के मूल्य को निर्धारित करने के लिए आउटपुट में सभी परिवर्तनों पर नजर रखने की आवश्यकता है। वृद्धिशील सेंसर को अवधारणा ज्यादातर डिजिटल सेंसर से जुड़ी हुई है। ठीक है, बेसिकली ये एक तरह का डिजिटल सेंसर की तरह ही काम करता है। इंक्रीमेंटल ट्रांसड्यूसर डिजिटल ट्रांसड्यूसर की तरह ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद रोटरी ट्रांसड्यूसर। रोटरी नाम से ही मत पता चल रहा है घूम रहा है, और कुछ ना कुछ घूमने वाली चीज को क्या कर रहा होगा, ये मेजर कर रहा होगा। तो रोटरी स्थिति सेंसर का उपयोग घूर्णन तंत्र की कोणीय स्थिति जैसे मोटर शाफ्ट, पहिया या फिर व्हील को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उसकी जो रोटरी पोजीशन है, जो उसका एंगुलर पोजीशन है, उसको मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रोटरी ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई शाफ्ट घूम रही है तो ट्रांसड्यूसर लगा दिया, रोटरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, कोई पहिया घूम रहा है उसमें ट्रांसड्यूसर लगा दिया। ठीक है, इन्हीं जगह से कोई मोटर की शाफ्ट घूम रही है तो उसमें ट्रांसड्यूसर लगा दिया। लेकिन लगेगा कौन सा ट्रांसड्यूसर, रोटरी ट्रांसड्यूसर ही लगेगा। हर चीज की एक अपनी एक जगह होती है प्रॉपर, वो पार्ट वहीं फिट होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसड्यूसर है तो आप कोई सा भी ट्रांसड्यूसर लगा देंगे, आपने डिजिटल लगा दिया या आपने इंक्रीमेंटली लगा दिया या आपने नहीं, वो वहां पे वही ट्रांसड्यूसर काम करेगा जिसकी वहां पर जरूरत है। तो अगर कोई आपकी मोटर शाफ्ट लगी हुई है तो वहां पे कौन सा ट्रांसड्यूसर काम करेगा, आपका रोटरी ट्रांसड्यूसर का काम करेगा। नेक्स्ट आता है लीनियर ट्रांसड्यूसर। अब लीनियर से ही पता चल रहा है नाम कि क्या है, एक दिशा में है। लीनियर एक दिशा में रेखिक ट्रांसड्यूसर है। तो सीएनसी प्रौद्योगिकों में रेखिक स्थिति सेंसर एक ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म की स्थिति को मापने के लिए कार्यरत करता है। अब देखिए ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म, एक नया वर्ड आया यहाँ पे, ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म। ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म का मतलब क्या है, जो एक ही ट्रांसलेशन में काम कर रहा है, यानी कि एक डायरेक्शन में, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, कोई बस चल रही है, वो ट्रांसलेट कर रही है। ठीक है, वो एक तरह का ट्रांसलेटरी मोशन है। जो गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, ट्रांसलेटरी मोशन में है वो। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म की जो पोजीशन है उसको मेजर करता है कौन, लीनियर ट्रांसड्यूसर। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जो है। लास्ट आता है हमारा पोजीशन सेंसर्स। पोजीशन सेंसर्स कौन से सेंसर्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है क्या पता करेगा, पोजीशन। अब देखो, इन सीएनसी मशीन टूल्स both position and velocity of each part must be precisely controlled। अब सीएनसी आप काम कर रहे हो, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हो, लाखों प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, तो आपका हर प्रोडक्ट प्रिसाइज होना चाहिए, उसकी सरफेस भी अच्छी होनी चाहिए, है ना, वो अंदर से भी अच्छा होना चाहिए, बाहर से भी अच्छा होना चाहिए। तो वो कैसे पता करेंगे आप, वो पता करते हैं आप पोजीशन सेंसर से, पोजीशन ट्रांसड्यूसर से। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सरफेस फिनिश का भी ध्यान रखता है। ठीक है, उसकी फॉर्म्स का भी ध्यान रखता है, उसकी डायमेंशन का भी ध्यान रखता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट बड़ा बना दिया, कोई प्रोडक्ट छोटा बना दिया। जब आप मैकेनिकल में काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपका बन रहा है या इलेक्ट्रिकल का कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें एरर की गुंजाइश नहीं होती। 1 mm भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, सपोज आपने फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने उसमें 1 mm का लॉस किया, 1 mm का एरर दिया। ठीक है, और ये 1 mm का जो मटेरियल था ये लगभग 1 रुपए का था, 1 रुपए का था। तो आपको क्या लग रहा है, सिर्फ मैंने 1 ही mm का तो लॉस किया है, सिर्फ 1 mm क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 1 mm से सपोज कंपनी बनाने वाली है 1 करोड़ पीस, तो 1 करोड़ आपने एक प्रोडक्ट में कितने का लॉस किया, 1 रुपए का, तो आपने 1 करोड़ में कितने का कर दिया, 1 करोड़ रुपए का। तो आपने मशीन का कितना, जो कंपनी है उसका 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। लेकिन आपको क्या लग रहा था, अभी सिर्फ मैंने 1 mm का ही तो लॉस किया है, 1 mm का, लेकिन वो 1 mm कितना नुकसान दे रहा है, 1 करोड़ रुपए का।
तो इसी तरह से मैकेनिकल में किसी भी एरर की गुंजाइश नहीं होती है। हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है कि कोई एरर ना हो। तो हमारी सरफेस फिनिश अच्छी होनी चाहिए, हमारी डायमेंशंस प्रॉपर होनी चाहिए। ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है पोजीशन सेंसर बच्चों, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर दिया करिए, कमेंट किया करिए। इसकी पीडीएफ आपको एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।